बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपके बीच वैद्य जी के साथ आपके पास आना हुआ। और आप सब लोगों ने विनती स्वीकार करी और इकट्ठे हो गए। मैं आचार्य महावीर शास्त्री, अखिल भारतीय राजनीतिक सभा का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी। वैद्य जी पंजाब में मानसा ज़िले के प्रेसिडेंट हैं। 2018 से पंजाब में हम काम कर रहे हैं। कोरोना बीच में डिक्लेयर किया गया, इस कारण से हमें काम करने का मौका नहीं मिला, नहीं तो हम उस कब के आपके पास 1-2 मीटिंग कर चुके होते, अपनी बात बता चुके होते। अखिल भारतीय राजनीतिक सभा रवायती पार्टी नहीं है, इसका नाम सभा रखा है उन शहीदों बलिदानियों जो करीब करीब 7 करोड़ कुछ लाख और कुछ सैकड़े, जिनका इतिहास आपकी एक पंचायत खाप है जो टिकायत है ना, इसके गांव में खाप में इतिहास लिखा रखा है, उसमें ये बात दर्ज है। खापों ने उस इतिहास को संभाला है, सरकार ने गायब कर दिया। गुलामी का इतिहास हमें पढ़ाया जाता है, आज़ादी का नहीं पढ़ाया जाता। जिन्होंने अपनी शहीदियाँ दी, कुर्बानियाँ दी, मैं इसको शहीदी ने हमें वीर गति प्राप्त करी, उन्होंने कौन सा विचार लिया था? भगत सिंह प्रधानमंत्री बनना चाहते थे? नहीं ना। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, गुरुदत्त, राजेंद्र लाहिड़ी, सुखदेव, करतार सिंह सराभा, उधम सिंह, तमाम सारे शहीद हमारे जिस विचारधारा को लेकर चल रहे थे, वही विचारधारा हमारी राजनीतिक सभा की क्रांतिकारी। लेकिन जिस विचार को लेकर के उन्होंने आज़ादी के लिए अपनी आहुति दे दी, क्या मैं सवाल करता हूं, उनके विचारों का भारत है आज? जैसा वो चाहते थे वैसा भारत है? आपका सिर चाहे धीरे हिले चाहे जोर से हिले, लेकिन ऐसे हिलेगा यानी ना, तो फिर वो कौन बनाएगा? हम उनके वंशज हैं, हमारे दादे हैं, परदादे हैं, हम उनके वंश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि भाई इस देश से राजनीति की गंदगी खत्म होनी चाहिए। कोई आके कहता है कि तुम्हें बिजली फ्री दे देंगे, कोई कहता है फ्री पैसे ही दे देंगे, बिजली तो सरकार फ्री पैसे ही दे देंगे, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। ये सब अगर देखा जाए तो ये देश के गद्दार हैं। और मैं वैसे नहीं कह रहा, बात आपको समझा रहा हूं। पार्टी आई, कहता है 1000 रुपया महीना 18 से 25 साल के बच्चों को देंगे, ठीक। और 1000 रुपया महीना कहां से देंगे? सरकार के खजाने से। तो सरकार के खजाने से 1000 रुपया हमें फ्री, हमारे नौजवानों बच्चों को फ्री दे दिया जाएगा। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। पहले साल सरकार बनाएंगे, 1 साल निकल जाएगा, चौथे साल हो सकता लागू करें, और 5वें साल फिर हमें कौन देगा? और इन 4 सालों में हमें काम नहीं दिया गया। मैं कहता हूं 1000 रुपये आप दो, बड़ी अच्छी बात है, मैं इसका विरोध नहीं करता, परंतु उन 1000 रुपये का काम ले लो हमसे। हमारे बच्चों को निकम्मा बनाने की जरूरत क्या है? अगर 1000 रुपये देना ही है तो आप सस्ती नौकरी हमारे बच्चों को दे दो। हमारे बच्चे कनाडा में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करते हैं। हम गऊ को माता मानते हैं, पर वो बच्चे जाकर के हमारे घरों के, हमारे घर का एक बच्चा पंडितों का लड़का बठिंडा का, मैंने पूछा कि तुमने वहां ये तो नहीं करना पड़ता? कहता मैं होटल में हूं, मुझे उठा के रखना पड़ता है, दस्ताने पहन के, गऊ के खून का मांस मुझे उठाना पड़ता है। मैंने कहा वापिस आ जा। कहता मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा तुझे आना पड़ेगा। अब ऐसा हुआ कि वो न्यूजीलैंड से वापिस आ गया, सिस्टम ही बदल गया। वो कहता है जी आपने मुझे तो बद्दुआ दे दी। मैंने कहा दुआ नहीं दी है, गौ माता हम मानते हैं, और उनके देश में हमें गुलामी करनी पड़ती। क्यों गुलामी करने जाते हैं हमारे बच्चे? क्योंकि हमारी सरकारों का सिस्टम यहां काम है हमारे। अच्छा ये बताओ, भारत के अंदर कोई काम ही नहीं रह गया, सारा काम विदेशियों के पास है, उनको सस्ता मजदूर मिल गया, तरक्की उनकी होगी, हम काम नहीं देते, फ्री का 1000 रुपया दे देंगे। तो ये गद्दारी देश के साथ हुई कि नहीं हुई? खजाना खाली करोगे, हमें निकम्मा बना दोगे, अगली सरकार से हम फिर उम्मीद करेंगे, हमें तो भिखारी बना के छोड़ दिया। बात मेरी गलत हो तो मुझे टोक देना। हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए, हमसे काम लो, हम अपने देश के लिए काम करेंगे दिन रात। हमारा एक देश ऐसा है, वो पंजाब भी ऐसा है कि हम मेहनत करके खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये हमें भिखारी बनाने में लगे हुए हैं। हमारे एक एक बच्चा होता है, हमारे काम नहीं है यहाँ।
तो बच्चा कहता है डैडी क्या करूं, भाई चला जा, विदेश चला जा। अब विदेश जाने के नाम पर ठगी कंपनियां खुल गई, कितने हजार कितने लाख रुपए वो खा रहे हैं, और कितना हम उनका पहले टैक्स भरे, खेत जमीन बेच करके बच्चा वहां चला जाता है, हम बूढ़ा बूढ़ी होकर के यहाँ बैठे हैं, बीमार हो गए तो किसी पराये पुत्र को कह रहे बेटा दवाई ला दे, और बच्चा हमारा क्यों गया, क्योंकि यहाँ काम नहीं, यहाँ का सिस्टम ठीक नहीं। सिस्टम कौन ठीक करेगा, सिस्टम का जिम्मेदार कौन है, नेता जिम्मेदार नहीं, नेताओं को तो मौका मिला हुआ है, और मौका हमने और आपने दिया है, ये जिम्मेदारी हमारी आपकी थी, ये हमारी आपकी कमी है। हमने किसको चुनना था और किसको चुन दिया। कोई बेदाग आदमी चुन के जब भेजोगे तो आपको काम करके देगा। अगर 2 करोड़ की टिकट खरीद के लाएगा पार्टी से, फिर 4 करोड़ रुपया लगाएगा वोट खरीदने में, फिर जब जीत करके वो एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, तो पहले 3-4 साल में अपने पैसे पूरे करेगा कि नहीं। ब्याज से उठाया या खेत बेचा या घर से लगाया, पहले पैसे पूरे करेगा। 4 साल में उसकी आदत बन गई खाने की, तो 5वें साल वो खाएगा ही, देगा नहीं। 5 साल पूरे हो गए, फिर दूसरा ठगाएगा। इसलिए निवेदन है कि ऐसे व्यक्तियों को चुनो जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, और इस समय एक क्रांति की जरूरत है, और ऐसी क्रांति जो गंदी राजनीति को निकाल फेंके। कहते हैं उसमें चिक्कड़ में कीचड़ में कमल खिलता है, तो कीचड़ बदबू देगा, कितने कमल खिला लोगे। मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा, पर ऐसा कीचड़ हमें बोल दो ऐसा कि जब कीचड़ ही नीचे है तो हमें तो क्या करना है। ये देश हमारा सोने का है और सोने की चिड़िया था, पर उस तरफ हम नहीं बढ़ रहे। एक कहता है इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो बाकियों को लड़वा के मरवा दो। विचारधारा इतनी सारी हम लेकर बैठे हैं। कोई एक ओवैसी साहब आए, इसको सारा मुसलमानों का बना देंगे। एक दूसरे से लड़ाने की बातें हो रही। एक कोई नहीं कहता कि भारत को भारत बनाएंगे, कोई नहीं कहता। और पार्टियां घर की बना ली, उस पार्टी में कोई बाहर का जा नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की पार्टी है, बताओ कोई बाहर का आदमी उसमें प्रेसिडेंट बन सकता है? नहीं बन सकता। बिहार में लालू की पार्टी में कोई प्रेसिडेंट बन सकता है? दूर मत जाओ, वापिस आ जाओ पंजाब में बादल परिवार के अलावा कोई उसका प्रेसिडेंट बन सकता है? बन के दिखाओ। अखिल भारतीय राजनीति सभा सारे हिंदुस्तान की पार्टी है। हमारे अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश से आचार्य चंद्रदेव, वाइस प्रेसिडेंट हैं आजाद सिंह दिल्ली से, मैं जनरल सेक्रेटरी आपके मानसा में रहता हूं, पंजाब का प्रतिनिधित्व, पर मेरा जन्म अवध प्रांत में भगवान राम की नगरी के पास लखनऊ में हुआ है, और मैं 30-35 सालों से यहाँ रह रहा हूं और सेवा कर रहा हूं। वैद्य जी से बड़ी अच्छी परिचय है हमारी। तो कहने का मतलब है, ये पार्टियां, अभी कांग्रेस टूटी पंजाब के अंदर, अब प्रेसिडेंट की बात थी तो नई पार्टी बनानी पड़ी कि नहीं बनानी पड़ी? नहीं तो मेरी प्रधानगी गई। हमें प्रधानगी नहीं चाहिए, हमें तो देश का कार्यकर्ता चाहिए, देश का नौजवान चाहिए। आप काम करो, आप हमारे साथ आ रहे हो, हम पीछे हैं, और हम अपने नौजवानों को आगे करें। नौजवान काम करे और ईमानदार हो, बेदाग हो, जो देश की सेवा करना चाहता है, जिसके लहू में अगर देशभक्ति का एक भी कतरा है तो राजनीति सभा से जुड़ो, नहीं है तो इन लोगों से जुड़ो। शब्द मैं नहीं बरतना चाहता, आया था मेरे मुंह में, रोक लिया मैंने। हम धर्म से लड़ा देते हैं, हम विचारों से लड़ा देते हैं। छोटी सी बात हम पानी पर लड़ा देते हैं। पानी की बात करते हैं, पंजाब को हरियाणा से लड़ा दो, राजस्थान से लड़ा दो। अरे पानी की लड़ाई है ही नहीं। नदियों में जो पानी भगवान ने दिया है पर्वतों से, उस बहते हुए पानी को समुद्र में जाने से संभाल लो। देखो पानी की कहीं है कहीं कमी कोई, लेकिन नहीं, इधर चला जाए उधर चला जाए लड़ाने के लिए। ये आम आदमी की समस्या नहीं, आए हुए दरवाजे पर एक भिखारी को भी हम पानी पिला देते हैं। लेकिन जो नदियों का बहता हुआ पानी समुद्र में मिल जाता है, उसको संभाल के दिखाओ ना। नहरों में संभालो। सारे देश के अंदर आप धरती को सोना बना दोगे, इन्होंने कीचड़ बना रखा है। इसलिए इन विचारों को, खैर आज समय कम है विचारों का, क्योंकि हम तो सिर्फ अपने शहीदों के मार्ग पर चलने वाले हैं। उनका रास्ता ही हमारा रास्ता है। जिस तरह का देश वो बनाना चाहते थे, जिस विचारधारा का को भगत सिंह का परिवार मानता था, सरदार भगत सिंह का परिवार आप सब जानते हो, और उनके परिवार की दादा की परदादा की उनकी अपनी कई शहीदी भी पहले हो चुकी हैं। भगत सिंह के चाचा पहले इसी काम में शहीद हो चुके हैं, बाद में भगत सिंह शहीद हुआ। लेकिन एक छोटा सा बच्चा 23 साल का नौजवान, जिसका चेहरा भी फूल की तरह खिला ही था, और उसको बेईमानी के साथ मारा है।
मारा है, कोई न्याय नहीं हुआ, बताया वैद्य जी ने। तो इस प्रकार से अगर आप अपने इलाके को, हम क्योंकि हम दूर से चलेंगे तो नहीं बात बनेगी, हम अपने घर से चलें। अपना घर इस समय मौका है, मानसा है, और मानसा का इलाका अपना इलाका है। अपने इलाके को अगर एक अच्छा बंदा, मेरे साथ तो एक 80 साल का नौजवान बैठा है, 80वें साल में चलते हैं, और मैं इनके पीछे पीछे, अभी मेरी 53 साल की उम्र हो रही है, दौड़ता हुआ चलता हूँ और बड़ा खुश होता हूँ। मुझे दौड़ना पड़ता है। भाई जगसीर जी बैठे हैं, ये बड़े मुस्कुराते हैं हमारे साथ, दौड़ते हैं। तो इनका जज्बा, 80 साल में इनको क्या जरूरत थी, देश के लिए मर मिटने की ठान ली, क्योंकि ऊपर से आदेश आया सच्चे लोगों का, इसलिए उस बात को स्वीकार किया मन में, और साथ के साथ कहते हैं ठीक है जी। 2 दिन के बाद मेरे को उत्तर आया, ठीक है जी, जैसा हुक्म पार्टी का है हम मानेंगे। 2 दिन सोचा, अरदास की, गुरु घर गए, बाबा जी के गए, फिर कहते हैं ठीक है, हमें पार्टी का हुक्म सिर माथे। इस प्रकार से ये अखिल भारतीय राजयारी सभा पहली बार, पहला व्यक्ति मानसा हल्के से खड़े हुए हैं। आप जोर लगा दोगे, आपके जोर से अपने मानसा को कामयाब करो। मानसा में आप इनको जिताते हो तो आपका कोई भी काम है बिना बिचौले के आपको आना होगा। हमारी पहली शर्त, बिचौला लेकर मत आना, क्योंकि बिचौला आपसे रिश्वत ले लेगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए डायरेक्ट आओ, आपको फोन नंबर देके जाएंगे, आपका काम होगा। बाई चांस नहीं जीतते, हार जीत का हमारे लिए कोई मायने नहीं है, मेरे लिए, हमारे लिए मायने है मेरा देश। अगर नहीं भी जीतते हैं फिर ही आपका कोई काम अटक रहा है, लेकिन गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, बेईमानी का काम नहीं होना चाहिए, ईमानदारी का, देशभक्ति का काम है। आप जब भी आओ वैद्य जी को याद करो तो आपका काम करवाएंगे, हारे या जीते, पर वैद्य जी देश के लिए। इसलिए देश हमारा है, आप हमारे हो, हम आपके हैं, अलग से नहीं है। अब ये देश जो है ना, कंपनियों को बेचा जा रहा है। भाई ये सोलंकी जी, नीलेश जी बैठे हैं, गुजरात में पूछा हमने कि क्या विकास हुआ, कहते हैं कोई विकास नहीं हुआ, अडानी अंबानी को सब कुछ बेच दिया, गुजरात बेच दिया, देश बेचने को तैयार बैठे हैं, और यहां पर भी आकर के वही काम होने वाला है। और हमारे अंदर वाले भी 75 साल हो गए आजादी को हुए, डैपई और मानसा के जिले में कोई तरक्की दिखाई देती है, कुछ आया हमारे पास, कुछ हमने कॉलेज या कोई चीज ऐसा बनाया कि हमारे इस इलाके के बच्चे कुछ कर सकें। भागना पड़ता है पटियाला, कहीं चंडीगढ़, कहीं 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 कहीं, कोई कुछ नहीं है। इसलिए एक अच्छे व्यक्ति को जिताओ जो दहाड़ सके, बोल सके, और जिसके आगे कोई पार्टी वाला आंख ना उठा सके। उस ईमानदार के आगे डरते हैं सब लोग। हम पार्टी की तरफ से ना पैसा लेते ना पैसा देते, हम ना टिकट खरीदते, ना हम किसी को शराब भी नहीं देते। एक ऐसी एक सभा है, आज कल हम बैठे थे एसडीएम साहब के दफ्तर में, वो कहते हैं जी आपने चाय का खर्चा या कुछ खर्चा नहीं डाला। हमारा खर्चा ही नहीं हुआ। बोले चाय पानी का डाल दो। चाय पानी कैसे करते हो, घर से चाय पानी पी के निकलते हैं, दफ्तर कहाँ है, दफ्तर हमने घर में बना रखा है, हमारा खर्चा ही नहीं है। बोले फिर रास्ते में चाय पानी लेते हो, रास्ते में चाय पानी हमारे अपने लोग बैठे हैं, हम तो भोजन भी करके आते हैं। मैंने उसका खर्चा क्यों डालें जी, हमसे लगा नहीं क्यों डालें। वो हंसने लगे। हमने दिखाना है कि बिना शराब के भी, बिना वोट खरीदे भी हम काम कर सकते हैं। इसलिए आप वैद्य बलवंत सिंह जी को चुनाव चोर निशान गन्ना किसान 7वें नंबर पर आएगा ईवीएम मशीन पर, उसको दबाओ। और मैं कोई वादा नहीं करता आपको ये फ्री दूंगा, ये फ्री दूंगा, आपका काम करेंगे, ये वादा है। और अगर हम ऊपर तक पहुंचते हैं 2027 में, तो हम ये वादा करते हैं कि हमारे बच्चे विदेश में नहीं भटकेंगे। इतना वादा जरूर करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरा चाहता हुआ नौजवान इंटेलिजेंट बच्चा जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा होता है, जो कॉमर्स की पढ़ाई कर रहा होता है, वो होशियार बच्चा हमसे चला गया और वहां जाकर के क्या करता है, मजदूरी। और उसके अंदर इंटेलिजेंट, मानसा के अंदर एक लड़का ऐसा है जो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर बना सकता है, उसने ढांचा बना रखा है, और फोटो है वैद्य जी के पास, आपको बाद में दिखा देंगे। और पढ़ा लिखा नहीं है। ऐसे बच्चों को हमारी सरकार क्यों नहीं करती है, वहां जाके मजदूरी करते बेचारे। तो बस ज्यादा समय ना लेता हुआ, बस 2-4 बातें मैंने कही, कोई गलती हो गई हो, मैं आपका बच्चा हूं, शब्द फिसल गया हो, किसी के प्रति कोई बुरी बात निकल गई हो, माफी चाहूंगा, और उस बुरी बात को मुझे वापस कर दीजिए। अच्छी बातों पर आशीर्वाद दीजिए अपना, और गन्ना किसान पर अपना मुहर लगाइए, उस बटन को दबाइए। वैद्य जी को नहीं, मानसा इलाके को कामयाब करना है। वैद्य जी की दृष्टि इनको कामयाबी की क्या जरूरत रही, इसलिए इलाका कामयाब करना है।
तो वैद्य जी को यानी गन्ना किसान पर मुहर लगाओ और लगवाओ। अभी आपके पास मौका है, 3 दिन है, पूरे अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को, अपने जान पहचान वालों को बताओ ऐसा आदमी भी कोई है इस मानसा के अंदर, पंजाब के अंदर, और इनको जिताओ। यही आपसे विनती है, यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।